नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN और मेरे साथ मौजूद है शिक्षाविद राजनीतिक विश्लेषक रजनीश कुमार। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना 2025 और 24 के लिए राजनीतिक जो चाल होता है वो बिछाना शुरू कर दिया था, जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं। लेकिन बिहार विधानमंडल में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आज घोषणा कर दिया कि बीजेपी के जो 25 में बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे वह संघ के कद के होंगे। दूसरी तरफ कुशवाहा वर्ग में यह चर्चा आम हो गई थी कि सम्राट के नेतृत्व में सम्राट ही बिहार में नया सम्राट बनेंगे। इस विजय सिन्हा के बयान को आप किस रूप में लेते हैं रजनीश सर? देखिए, ये तो विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है कि अगला मुख्यमंत्री संघ के बैकग्राउंड का होगा, संघ की पृष्ठभूमि का होगा, मेरा अपना अनुभव यह है और मेरा अपना यह मानना है कि उन्होंने यह विवाद सम्राट चौधरी के काट में दिया है। क्योंकि याद करिएगा कि सम्राट चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद जब वो पटना आए तो पटना में उनका स्वागत जिस रूप में किया गया, ये कहा गया कि वो बिहार के अगले योगी हैं, यानी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। बेगूसराय में भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी घोषित किया था बेगूसराय के एक कार्यक्रम में कि बिहार के ये अगले मुख्यमंत्री होंगे, है ना। तो मेरा अपना मानना है कि उसी काट में विजय सिन्हा ने ये स्टेटमेंट दिया है। जो शतरंज हम लोग खेलते हैं या जो हम लोग बचपन में लूडो खेलते थे रजनीश सर, जिसमें देखते थे कि हम लोग पहुंचते थे 99-98 पर और सांप काट देता था, फिर हम चले जाते थे शून्य पे। तो उसी तरह सांप का रोल तो नहीं निभा दिए विजय कुमार सिन्हा इसको बीजेपी के लिए। देखिए, बीजेपी की राजनीति को समझने के लिए इतिहास को थोड़ा पलटिए, समझ में आ जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखिए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया केशव मौर्य को, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उसने मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ को। यहाँ भी मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी तो मुझे लगता है कि अभी एक दशक भी नहीं हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी में उनको आए हुए, है ना। संघ से उनका कोई लेना देना नहीं है। और आम तौर पे ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने जहां जहां मुख्यमंत्री बनाया है सब संघ वाले ही हैं। जैसे हेमंता बिश्व शर्मा, वो तो कांग्रेस से आए हुए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन जनरली बीजेपी में वही होता है जो संघ के कैडर का होता है, उसी को ड्राइवर की सीट दी जाती है, उसी को नेतृत्व वाली सीट दी जाती है। और विजय सिन्हा ने जो स्टेटमेंट दिया है, इनके इस स्टेटमेंट से तो कई लोग इस दौर में शामिल हो गए हैं। सुशील मोदी हैं, सुशील मोदी इस दौर में हैं, नित्यानंद राय भी आरएसएस के कैडर के हैं, खुद विजय सिन्हा आरएसएस के कैडर के हैं, रविशंकर प्रसाद आरएसएस के कैडर के हैं, है ना। तेजस्वी के सामने तो फिर लोग कहीं के नहीं रहेंगे ना। इनके अंदर तो उतना जज्बा और ताकत नहीं है ना कि तेजस्वी के वोट बैंक को छेद कर पाए। ये तो बीजेपी के किसी भी नेता में ये ताकत नहीं है कि उसके उस वोट बैंक को जो कम कर देना, उसमें छेद कर देना, उसमें लीक कर देना, ये बीजेपी के किसी भी नेता में ये कुवत नहीं है। आप देख लीजिएगा, 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और 2005 से 2015 तक आरजेडी चुनाव हारती रही, लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी के वोट प्रतिशत में कोई अंतर नहीं आया। यानी आरजेडी का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें से किसी एक दो के आ जाने से कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो रजनीश जी, जो लोग मान के चल रहे थे कि सम्राट चौधरी जिस ईगो के साथ, जिस पावर के साथ, जिस ताकत के साथ बीजेपी को मजबूत करने के लिए, और 2025 और 2024 जो नज़दीक का लोकसभा भी चुनाव है, इसके लिए जो रणनीतिक तैयारी कर रहे थे, इस पर तो कहीं ना कहीं एक गियर लग गया ना, ब्रेक लगा दिया ना एकदम निश्चित। और उनके जो वर्ग के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ देखेंगे ना। नीतीश कुमार अभी भी कुर्मी और कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये बीच में कुछ लोग इधर उधर आते हैं और कुछ वोट इधर उधर खिसकना ये आम बात है, लेकिन उस समाज के सबसे बड़े और सर्व स्वीकार्य नेता जो हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के आने जाने से कोई उस वोट बैंक पे कोई बड़ा असर पड़ने वाला है। तेजस्वी, अब मान के चल लिया जाए कि निर्विवाद रूप से, जैसे लालू प्रसाद यादव ने 17 साल बिहार में शासन किया था, नीतीश कुमार भी 15-17 साल शासन कर लिए, 18 साल शासन कर लिए,
अब बिहार की सत्ता तेजस्वी जी के हाथ में जा रही है और तेजस्वी जी ही बिहार को चलाएंगे और उनके कंटेस्ट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुवत नहीं है। मुझे देखिए कुवत नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता है ना, परंतु तेजस्वी यादव के पास वो वोट बैंक है, तेजस्वी यादव के पास वह जन समर्थन है जिसके बदौलत वह बिहार की राजनीति में स्थापित हो रहे हैं और बड़े मजबूती के साथ। आप देखिए ना कितने कम समय में वो बिहार की राजनीति में स्थापित हुए हैं। इसका मूल्यांकन करना चाहिए कि कितने 2015 के चुनाव में वो एक विधायक के रूप में चुनाव लड़े, कोई बहुत बड़ा उस समय उनको चुनाव के समय प्रोजेक्शन नहीं मिला था। हाँ, चुनाव के बाद वो जरूर मंत्री बने, है ना, लेकिन कुछ समय के बाद फिर सरकार नीतीश कुमार चूंकि भाजपा के साथ चले गए तो वो सरकार गिर गई। तो लेकिन तेजस्वी यादव का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि नीतीश कुमार के शागिर्द में रहकर, लालू यादव के शागिर्द में रहकर तेजस्वी यादव ने राजनीतिक परिपक्वता सीखी है। उनमें वो राजनीतिक परिपक्वता उनके आभा मंडल में दिखाई देता है। जब वो जगह जगह भाषण दे रहे हैं, जगह जगह अपनी बातें रख रहे हैं, उसमें वो उनका वो तेज दिखाई दे रहा है जिसके बदौलत वो बिहार में स्थापित हो रहे हैं। उनके समानांतर कई नेता आए लेकिन वो उस कद का नहीं हो पाए जिस कद का तेजस्वी यादव ने अपना कद बनाया है। एक और बात यहाँ ध्यान देना चाहिए कि भाई तेजस्वी यादव जो अब सत्ता प्राप्त करेंगे बिहार में, अब वो निश्चित तौर पे मुझे पक्का उम्मीद है कि अब वो बिहार के बहुत जल्द मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने चुनाव में भी वादा किया था कि भाई हम 10 लाख नौकरी देंगे। आप देखिएगा कि जब से नीतीश कुमार के साथ वो सरकार में आए हैं तमाम विभागों में नौकरियों का एक तरह से भूड़ फूट गया है ना। अभी कल ही परसों की घोषणा है 2.5 लाख नौकरियों की और बहाली होने जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो मिशन 60 करके और हॉस्पिटलों का जो कायाकल्प हुआ है वो सब उनका लिए प्लस पॉइंट है और निश्चित तौर पे उनका इमेज जो है, उनका जो अपना एक व्यक्तित्व है वो निखर कर बिहार की राजनीति में सामने आया है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब तेजस्वी भव बिहार हो गया? निश्चित तौर पे ये मैं पूरी तरीके से मुझे पक्का अनुमान है कि तेजस्वी यादव ही नेक्स्ट। और बीजेपी के जो लोग हैं वो खुद भी सत्ता में वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनकी सरकार बने। विजय सिन्हा के बयान से तो ऐसा अब तो विजय सिन्हा का जो बयान आया है ये आपस में ही सिर्फ फोटोवल हो जाएगा, है ना। जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में हुआ है वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ बीजेपी ही बीजेपी को हरा रही है, यहाँ भी वही होगा, बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी, है ना। तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक रजनीश को। रजनीश ने साफ कर दिया है कि विजय सिन्हा का जो बयान आया है सम्राट चौधरी पर, यह बीजेपी में कहीं ना कहीं सिर्फ फुटअव्वल की नौबत अब आने वाली है और बीजेपी को 25 और 24 में सत्ता में नहीं आने देगी, यह तय है। और निश्चित रूप से तेजस्वी भव बिहार हो गया है। हमारे सहयोगी शनि मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।